वैसे तो भारत में कई सारे विद्वान ऋषि मुनि हुए हैं, पर आर्यभट्ट अपनी शून्य की खोज की वजह से पूरे जगत में विख्यात है। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र, गणित एवं और भी कई क्षेत्रों में अपार ज्ञान रखते थे, इसलिए कई सारे लोग उनका अनुसरण करते थे और उनके जैसे विद्वान बनने की इच्छा रखते थे। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनके गुरु आर्यभट्ट को माना जाता है। उन महान व्यक्ति का नाम है वराहमिहिर, जिन्हें स्वयं सम्राट विक्रमादित्य ने वराह पुरस्कार से सम्मानित किया था और तभी से उनका नाम मिहिर से वराहमिहिर हो गया। तो चलिए आज इन्हीं विद्वान पंडित वराहमिहिर के बारे में जानते हैं। वराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कपित्थ नामक गांव के एक शाकद्वीपीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आदित्य दास था और आदित्य दास उनके नाम के ही अनुसार सूर्य भगवान के भक्त थे। उन्होंने बालक मिहिर को ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी थी। बचपन से ही वो काफी होशियार और गुणी थी। युवा होते होते वे ज्योतिष विद्या में बहुत विद्वान हो चुके थे। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी भी की थी कि वो 18 वर्ष की आयु में मारे जाएंगे। उन्होंने एक निश्चित समय और निश्चित दिन भी बताया था। सम्राट को भी इस भविष्यवाणी का पता चला। निश्चित दिन पर सम्राट ने अपने पुत्र की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया, परंतु फिर भी वो अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। इतनी सटीक भविष्यवाणी देखकर सम्राट काफी प्रभावित हुए। सम्राट विक्रमादित्य ने मगध के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार वराह से उन्हें सम्मानित किया और उन्हें अपने नवरत्नों में भी शामिल किया। बाद में उनकी मुलाकात महर्षि आर्यभट्ट से हुई। आर्यभट्ट की बातों से वे इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने अपना शेष सारा जीवन ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र को ही समर्पित कर दिया और यहीं से ही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हुआ। फिर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की, कई सारे ग्रंथ लिखे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: पंच सिद्धांतिका, बृहद जातका, लघु जातका, बृहद संहिता। इसके अलावा उन्होंने कई सारी कृतियां भी लिखी हैं, जैसे कि टिकनिक यात्रा, बृहद यात्रा। वराहमिहिर एक ऐसे व्यक्ति थे जो आंखें बंद करके किसी भी अलौकिक शक्ति पे विश्वास नहीं करते थे। उनकी मनोवृत्ति पूरी तरह से वैज्ञानिक थी। आर्यभट्ट की ही तरह वे भी मानते थे कि पृथ्वी गोल है और वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको पृथ्वी से चिपकाए रखती है, और वो शक्ति क्या है वो आप और मैं सभी जानते हैं। उन्होंने इकोलॉजी यानी पर्यावरण विज्ञान, हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान, जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी है। उन्होंने जमीन के नीचे के भूमिगत जल की भी खोज की थी। उन्होंने कहा था कि दीमक और पौधों की उपस्थिति जमीन के नीचे पानी होने का सबूत देती है। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण में भी उन्हें दक्षता हासिल थी। छंद पर अधिकार के कारण उन्होंने स्वयं को एक अनोखी शैली में व्यक्त किया था। वो अपनी सरस प्रस्तुति की मदद से खगोल जैसे मुश्किल विषयों को भी रोचक बना देते थे। उन्होंने अपने खगोल विज्ञान के ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के सूर्य सिद्धांत में अंतरिक्ष और सौरमंडल के बारे में कई सारी बातें बताई थी। उन्होंने सौरमंडल के मंगल, शुक्र, बुध, शनि और बृहस्पति ग्रह का अनुमानित व्यास बताया था। उन्होंने मंगल का व्यास 3772 मील बताया था, पर मंगल का सही व्यास 4218 मील है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि मंगल ग्रह पर भी पानी है। ये उस समय की बात है जब टेलीस्कोप की भी खोज नहीं हुई थी। फिर भी उन्होंने आज से 1600 साल पहले इतना सटीक अनुमान कैसे लगाया? वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक में मंगल ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह की सतह पर लोहा और पानी दोनों है, जिसकी पुष्टि आज हम कर चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि सूर्य सिद्धांत के मूल पुस्तक का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर कई सारे वैज्ञानिक खुद के शोध कार्यों के लिए उनके नोट्स इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों के बारे में कहा है कि ज्योतिष शास्त्र एक विशाल महासागर है, हर किसी के लिए इसे पार करना आसान नहीं। मेरे ग्रंथ इस महासागर के लिए एक सुरक्षित नाव प्रदान करते हैं। वराहमिहिर ने गणित में भी बहुत काम किया था। उन्होंने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा दिए गए जा सारणी यानी साइन टेबल को और भी शुद्ध किया था। उन्होंने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों की परिभाषा भी दी थी। उन्होंने संख्या सिद्धांत नाम का एक गणित ग्रंथ भी लिखा है, पर इसके बारे में बहुत ही कम ज्ञात है क्योंकि इस ग्रंथ का बहुत ही छोटा हिस्सा प्राप्त हो पाया है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इसमें उन्नत अंकगणित और त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया था। उन्होंने द्विपद गुणकों की गणना के लिए कुछ संख्याओं की खोज भी की थी, जिसका श्रेय पास्कल नामक एक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इसलिए इन संख्याओं को पास्कल त्रिकोण भी कहा जाता है। उनका प्रकाशिकी में भी बहुत योगदान था। उन्होंने उज्जैन में गणित विज्ञान गुरुकुल की स्थापना भी की थी, जो 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा।
वस्तुतः वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित विज्ञान को जनहित में जोड़ना था। सचमुच वराहमिहिर एक महान और जीनियस व्यक्ति थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आया हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे भारत के इन महान वैज्ञानिक के बारे में जान सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आंख बंद करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।